Dear students, today we will discuss the sum of the questions of exercise 2.1 inverse trigonometry. First of your question is find out the principal value of sine inverse minus half. Sine inverse minus half क्वेश्चन जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू वो डिमांड कर रहा है. स्टेप्स अगर देखें इसके अंदर, लेट किसी भी क्वेश्चन का आपने प्रिंसिपल वैल्यू अगर कलेक्ट करनी है, let this question, that is sine inverse minus half, is theta. Then minus half will become sine theta minus sine half will become at pi by 6 is equal to sine theta. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स फंक्शन की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्वाड्रेंट कौन कौन से कवर हुए? फर्स्ट एंड फोर्थ. ये 0 से 90 और ये माइनस 90 से 0. 0 टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टू 0. साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और अगर कंपेयर करें तो थीटा का आंसर बनेगा माइनस पाई बाय 6. एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ. बिलोंग करता है इस इंटरवल से. एक और क्वेश्चन देखें. cos inverse root 3 by 2, let the answer is theta. This implies root 3 by 2 is cos theta. root 3 by 2 कब होता है cos में? cos pi by 6 पे cos theta. cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से लेके पाई तक, तो थीटा क्या बना? पाई बाय 6. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू बिकॉज इट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 टू पाई. इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सीधा भी सोच सकते हैं. क्वेश्चन क्या था? कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2. कॉस रूट 3 बाई 2 की वैल्यू कौन से एंगल पे लेता है? कॉस का रूट 3 बाई 2 आंसर कौन से एंगल पर आता है? तो वी कैन रिकॉल डायरेक्टली पाई बाय 6 पे, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस. 1 मार्कर में डायरेक्ट भी सोच सकते हैं. ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स रूट 2, लेकिन उससे पहले एक बार आप रिकॉल करें. ये टेबल आपको टिप्स पे चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए. साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स फंक्शन की, जो एंगल आप चाहते हैं माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होना चाहिए. कॉस इनवर्स एक्स के लिए एंगल 0 से पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई क्लोज्ड इंटरवल. कॉसेक माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, लेकिन 0 को छोड़कर जहां कॉसेक इन्फिनिटी बनता है. सेक इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई, लेकिन 90 को छोड़ के माइनस पाई बाय 2. 0 to pi, but leaving pi by 2 only. Tan inverse minus pi by 2 to pi by 2, and cot inverse 0 to pi. ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं, और इन्हीं के हिसाब से इसके अंदर आंसर कौन से क्वाड्रेंट में ढूंढा जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ में. 0 टू पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट्स हुए? फर्स्ट और सेकेंड. 0 to pi फर्स्ट एंड सेकेंड. 0 to pi एक्सेप्ट पाई बाय 2 फर्स्ट एंड सेकेंड. 90 छोड़ के, माइनस 90 टू 90 0 छोड़ के फर्स्ट एंड फोर्थ. आई होप यू आर गेटिंग इट. ऐसे अब आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10 तक. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर.
लेकिन 11th क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे 3 क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है। अब तीनों की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में प्रिंसिपल वैल्यूज पिक करो और तीनों को फीड करो, आंसर आपको मिलेगा। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो y कहाँ से कहाँ होगा, यानी कि ये आंसर कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल, एंड दैट इज योर आंसर। बिल्कुल ऐसे ही 14th क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस का ही बना हुआ मान लो आप, एक बार ये और एक बार ये, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो, वैल्यूज फीड करो और फिर कलेक्ट करो आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता।